अमन कहाँ गया? काम है, उसे गया होगा कहीं। अमन तो सुबह ही गया है। कहाँ आयल सुबह से। एक बहन के 7 भाई थे और सातों भाई और बहन बड़े प्रेम से रहते थे आपस में। बचपन से धीरे धीरे सातों भाई और बहन बड़े हो गए। जब बहन थोड़ी समझदार हो गई तो रोज़ फूल का हार बनाते और रोज़ भाइयों को पहनाते। अब भाई भी इतना प्रेम करते थे अपनी बहन से कि जैसे हार तैयार हो जाता आवाज़ लगाती आके पहन लेते। अब ये देखते देखते कोई संत आए तो कुछ देर हो गया, लड़की निकली तो जैसे भिक्षा उच्छा मांगने कोई आता है तो उन्हें बोले कि इतने शौक़ से, संत बोले लड़की को, इतने शौक़ से अपने भाई को हार पहनाती हो और अगर यही हार तुम विदाई के टाइम पहनाओगी अपने भाई को तो तुम्हारे भाई बकुला बन के उड़ जाएंगे। लेकिन बचपना था, लड़की को पता नहीं था। शादी होती थी तब लड़कियों की तो 12 साल 13 साल में हो जाती, 14 हद से हद 15-16 साल में होती थी। अब विदाई होती 2 साल 3 साल 5 साल बाद होती। आजकल की शादी तो हो रही है, तुरंत विदाई हो जा रही है। तब के लड़के रूठते थे दहेज के लिए, आजकल के लोग रूठते हैं कि शादी हो गई जल्दी लेके जाओ। अब वो क्या कि इतना पता नहीं था लड़की को। अब जब कुछ साल बाद लड़की की विदाई हुई तब भी उसने क्या किया, अपने भाइयों को हार पहना दिया। जैसे ही डालती गई वैसे उसके भाई बकुला बन के उड़ गए सारे और बेचारी ससुराल में गए। वो बहुत परेशान रहते, हमारे सातों भाई बकुला बन के उड़ गए, अब मैं क्या करूं। किसी से कहती नहीं। पहले के ज़माने में कहाँ किसी से कोई बोलता था, कई महीने बीत जाता था, सास ननद से शर्म से नहीं कोई कुछ कह पाता था। अब वो बेचारी क्या करे, एकदम परेशान रहते। अब पति क्या करता, किसी दिन ले आकर के मटर डाल देता कि गिर जाएगी तो बोलेगी, लेकिन वो गिर भी जाती बेचारी, कुछ बोलती नहीं। एक दिन पूछे सब परिवार वाले कि आखिर क्या बात है कि उस पर चुपचाप पड़ी रहती है, किसी से कुछ बोलती नहीं है, जो काम करना रहता है कर लेती है, फिर भी किसी से कुछ बोलती नहीं है, कारण क्या है। बहुत सब पूछे कि बताओ, तब जाके बताए कि हमको कोई संत देर हो गया भिक्षा देने के लिए, तो हमको श्राप दे दिए थे कि विदाई के टाइम अगर यही हार डालोगी तुम्हारे साथ वो भाई बकुला बन के उड़ जाएंगे। अब मैंने नहीं समझ पाई, मैं पहना दी, मेरे साथ वो भाई बकुला बन के उड़ गए। इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। अब वो क्या किए, उसके घर वाले क्या किए, बोले कि तुम हार कहाँ पहनाई थी ये बताओ पहले, किधर गए होंगे, तुम्हारे भाई लोग उधर ही गए होंगे जितना पता है, जहाँ तक तुम्हें पता होगा जहाँ लोग जाते होंगे वो बता दें। अब उसके ससुराल वाले खोजने लगे। अब सातों जो बकुला बने थे उसके भाई जहाँ जाते पेड़ पर बैठते एक ही जगह बैठते, जहाँ दाना खाते एक ही जगह खाते सातों। अब क्या किए, सब पकड़ करके उसको बारी बारी से सातों के गले का फूल का जो हार था बहन पहनाई थी उसको तोड़ते गए। जब तोड़ते गए तो वो आदमी बन बन के सातों भाई उसके खड़े हो गए। उसके बाद ले आए उसके ससुराल वाले, ले आए तो मतलब अपने बहन से सब मिले। उसके बाद कुछ दिन के लिए ले गए अपने घर, अपनी बहन को 2-4 महीने के लिए ले गए सब। उसके बाद फिर बहन अपने घर आ गई और सातों भाई अपना आराम से अपने घर पर रहने लगे। जैसे उस सातों भाइयों का वापस ज़िंदगी मिल गई और बहन भी अपने ससुराल में खुश रहने लगी। आप लोगों को कहानी अगर अच्छी लगेगी हमारी
तो सब्सक्राइब करना, चैनल पर पहली बार आना तो लाइक और कमेंट करके बताना कि हमारी कहानी कैसी लगी। नमस्ते, धन्यवाद, प्रणाम।